सवाल नंबर 1, खर्राटे क्या है और सोते समय ही क्यों आता है। सवाल नंबर 2, खर्राटे को जड़ से कैसे ख़त्म कर सकते हैं। सवाल नंबर 3, क्या पीठ के बल सोने पर ज़्यादा खर्राटे आता है। सवाल नंबर 4, मोटे लोगों को तेज खर्राटे क्यों आता है। सवाल नंबर 5, क्या शराब पीने के बाद ज़्यादा खर्राटे आते हैं। सवाल नंबर 6, क्या नाक में गंदगी होने पर भी खर्राटे आता है। सवाल नंबर 7, खर्राटे आने के क्या नुकसान हो सकते हैं। सवाल नंबर 8, खर्राटों की समस्या में किन चीज़ों से परहेज करें। सवाल नंबर 9, खर्राटे आने का प्रमुख कारण क्या होता है। सवाल नंबर 10, साइनस के रोगियों को खर्राटे क्यों आते हैं। और सवाल नंबर 11, क्या तकिए की एलर्जी की वजह से भी खर्राटे आ सकते हैं। सवाल नंबर 1, खर्राटे क्या है और सोते समय ही क्यों आते हैं। दरअसल कई लोगों को सोते समय खर्राटे लेने की आदत होती है। कभी कभी इन खर्राटों की आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि इससे अगल बगल सोने वाले लोग भी परेशान हो जाते हैं। तेज़ खर्राटे कभी कभी किसी गंभीर बीमारी का भी संकेत देते हैं। खर्राटे लेने के दौरान एक कर्कश आवाज़ निकलती हैं। ऐसा तब होता है जब सांस लेने के दौरान हवा का बहाव गले में स्थित ऊतकों में कंपन पैदा करता है। सवाल नंबर 2, खर्राटे आने का प्रमुख कारण क्या होता है। दरअसल जब आप गहरी नींद में सोते हैं तो आपके मुंह, जीभ और गले की मांसपेशियों को आराम मिलता है। इस दौरान गले के ऊतक इतने ढीले हो जाते हैं कि वो आंशिक रूप से वायुमार्ग को ब्लॉक करने लगते हैं और इसकी वजह से कंपन होने लगता है। वायुमार्ग जितना संकुचित होता है, हवा का प्रवाह उतना तेज होता जाता है। यह ऊतक कंपन को बढ़ाता है जिससे खर्राटे की आवाज़ जोर जोर से आती है। खर्राटे आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि साइनस की समस्या, शराब का ज़्यादा सेवन, एलर्जी, कोल्ड या फिर मोटापा। सवाल नंबर 3, क्या पीठ के बल सोने पर ज़्यादा खर्राटे आते हैं। दरअसल पीठ के बल सोने पर जीभ और तालु वायुमार्ग को संकुचित करते हैं और इसकी वजह से नींद के दौरान कंपन की आवाज़ पैदा होती है। साइड की तरफ सोने से इसे रोकने में मदद मिलती है। शरीर के बराबर तकिए पर सोने से भी खर्राटे कम आते हैं क्योंकि यह बॉडी का बैलेंस एक तरफ बनाए रखता है। सिर ऊंचा करके सोने से भी खर्राटे कम आते हैं क्योंकि यह नाक के वायुमार्ग को खोलता है और खर्राटों को रोकता है। हालांकि इससे गले में दर्द की भी शिकायत हो सकती है। सवाल नंबर 4, खर्राटों की समस्या में किन चीज़ों से परहेज करें। जैसे सोने के लिए अगर आप नींद की गोलियां या फिर शराब आदि का प्रयोग करते हैं तो बंद कर देना चाहिए क्योंकि इससे भी खर्राटे आते हैं। धूम्रपान छोड़ दें। यदि आप धूम्रपान करते हैं तो आपके खर्राटे की संभावना अधिक है। स्मोकिंग वायुमार्ग की झिल्ली में परेशानी पैदा करता है। इससे नाक और गले में हवा पास होना रुक जाती है। सवाल नंबर 5, मोटे लोगों को तेज खर्राटे क्यों आते हैं। दरअसल वजन घटाने से भी कुछ लोगों को खर्राटे की समस्या में मदद मिल सकती है। हालांकि यह सब पर लागू नहीं होता है। कुछ पतले लोग भी खर्राटे लेते हैं। अगर आप पहले खर्राटे नहीं लेते थे और वजन बढ़ने के बाद आपको ये दिक्कत होने लगी है तो वजन कम करने से आपको खर्राटों से छुटकारा मिल सकता है। गर्दन के आसपास चर्बी बढ़ने से भी खर्राटे ज़्यादा आते हैं। सवाल नंबर 6, क्या शराब पीने के बाद खर्राटे ज़्यादा आते हैं। दरअसल शराब गले की मांसपेशियों को संकुचित कर देता है जिसकी वजह से खर्राटे आने लगते हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि सोने से 4 से 5 घंटे पहले शराब पीने से खर्राटे आने की संभावना और बढ़ जाती है। आमतौर पर जो लोग खर्राटे नहीं लेते, शराब पीने के बाद वो भी खर्राटे लेने लगते हैं। सवाल नंबर 7, क्या नाक में गंदगी होने पर भी खर्राटे आते हैं। दरअसल अगर आप नाक से खर्राटे लेते हैं तो नाक के वायुमार्ग मार्ग को खुला रखने में मदद मिल सकती है। यह वायु को धीमी गति से अंदर की तरफ खींचता है। सर्दी या किसी कारणवश नाक बंद होने पर खर्राटे ज़्यादा आते हैं। सोने से पहले गर्म पानी से नहाने से नाक के छिद्र खुल जाते हैं। नमक के पानी से नाक धोने से भी खर्राटों में मदद मिलती है। सवाल नंबर 8, साइनस के रोगियों को खर्राटे क्यों आते हैं। दरअसल खर्राटे आने की एक वजह साइनस है। साइनस के बढ़ने से नाक के छिद्र जाम हो जाते हैं। इतना ही नहीं, खर्राटे की धमनी बढ़ने पर भी नाक के रास्ते पर भी प्रभाव पड़ता है। ऐसे में अगर आप साइनस के मरीज हैं तो हमेशा सावधानियां बरतें। यदि आपको जुकाम है या साइनस बढ़ने से परेशान हैं तो सोने के पहले भाप जरूर लें। इससे सारी गंदगी बाहर आ जाएगी और सांस लेने में आसानी होगी। सवाल नंबर 9, क्या तकिए की एलर्जी की वजह से भी खर्राटे आ सकते हैं। दरअसल कभी कभी तकिए की एलर्जी की वजह से भी खर्राटे आते हैं। तकिए में जमा धूल के कणों से एलर्जी हो सकती है जिसकी वजह से खर्राटे आ सकते हैं। हर 2 सप्ताह में एक बार अपने तकिए को खुली हवा में रखें और हर 6 महीने में अपना तकिया बदलें। इससे आपके खर्राटों की समस्या कम हो सकती है।
सवाल नंबर 10, खर्राटे को जड़ से ख़त्म कैसे कर सकते हैं? दर्शक, कुछ घरेलू उपाय करके आप खर्राटे को कम या ख़त्म कर सकते हैं। जैसे पुदीने में कई ऐसे तत्व होते हैं जो गले और नाक के छिद्रों की सूजन को कम करने का काम करता है। इससे सांस लेना आसान हो जाता है। खर्राटों की समस्या से निजात पाने के लिए आप 1 गिलास गुनगुने पानी में 3 चम्मच दालचीनी का पाउडर मिलाकर पिए। लहसुन नासिका मार्ग में बलगम के निर्माण और श्वास प्रणाली की सूजन को कम करने में मदद करता है। हल्दी में एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक गुण होते हैं। इसके इस्तेमाल से नाक साफ हो जाता है। इलायची सर्दी खांसी की दवा के रूप में काम करती है। ये श्वास नली खोलने का काम भी करती है। इससे सांस लेने की प्रक्रिया आसान होती है। 1 गिलास गर्म पानी में 2 चम्मच शहद मिलाकर सोने से आधा घंटे पहले पिए। इससे सांस लेने में आसानी रहती है। सवाल नंबर 11, खर्राटे आने के क्या नुकसान हो सकते हैं? दर्शक, खर्राटे आने के कई नुकसान हो सकते हैं, जैसे दिन में नींद आना, मरीज को बार बार गुस्सा और निराश होना, ध्यान देने में कठिनाइयाँ होना, दिल का दौरा, हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक का खतरा होना, व्यवहार में परेशानी होना, एपीरिया से ग्रसित बच्चों को पढ़ने में परेशानी होना, रात में नींद न आने से दिन में झपकी आना, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी हो जाता है।